स्टेट लैंड का घमासान जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दो तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तरफ आम इंसान सड़कों पर उतर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भाजपा जो है वो मांग कर रही है, मांग इस बात की कर रही है कि एक एसआईटी का गठन हो, एसआईटी का गठन हो जिसमें ये प्रूव हो। अगर प्रूव होता है उस समय, जिस समय ये लोग इन जमीनों पर बसे, यानी कि जो स्टेट लैंड है जिस पर जब ये घर बनाए गए, उस समय कौन लोग थे, कौन रेवेन्यू ऑफिसर थे जो उस समय नौकरी पर तैनात थे, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो गरदौर है, चाहे वो तहसीलदार है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम इंसान को वहां पर बसाने वाले और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको इतनी कनाल जमीन देने वाले आखिर वो कौन कल्प्रिट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। भाजपा एक तरफ यहां ये मांग कर रही है तो ये सवाल उठता है, क्या एसआईटी का गठन होगा? अगर एसआईटी का गठन होगा तो उस समय के जो तहसीलदार, पटवारी, गरदौर हैं जो आज शायद ही ड्यूटीज पर नहीं होंगे, रिटायर भी हो चुके होंगे कुछ लोग, क्या उन लोगों पर भी गाज गिरेगी? अगर गाज गिरेगी तो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो इस दायरे के अंदर आएंगे? हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईटी का गठन सिर्फ इन छोटे रेवेन्यू ऑफिसर्स पर नहीं बल्कि जो है उस समय के रहे कमिश्नर हैं, चाहे डीसी हैं, उन पर भी जो है वो गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के रहनुमा करम पर जो है इन लोगों को यहाँ बसाया गया और जबरन बसाया गया। हालांकि कुछ रोशनी स्कैम के तहत जो रोशनी स्कीम उस समय लॉन्च की गई, जिसे आज रोशनी स्कैम कहा जाता है, उसके तहत कुछ लोगों को जमीनें दी गई, जिसमें आम लोगों को दी गई, जिसमें वो खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, जिनका घर भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब मांग एसआईटी की जो की जा रही है और वो कर कोई और नहीं रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना बार बार कर रहे हैं और कई चैनलों पे कर रहे हैं कि गाज गिरनी चाहिए और कल्प्रिट्स को सामने लाना चाहिए, जिसमें गरदौर, तहसीलदार, पटवारी जो है उन्हें भी इस दायरे के अंदर लाना चाहिए, उन्हें भी सलाखों के पीछे जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा खजाना जो जमीन थी सरकारी उसे एक बड़े उद्योगपतियों को, बड़े मगरमच्छों को देने में जो था वो इन्होंने सामना जो था वो किया था, उनका साथ जो था वो दिया था। तो क्या एसआईटी का गठन होगा? अगर एसआईटी का गठन होता है तो आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी? आम जनता चाहती है एक सर्कुलर जो रिटर्न में हो, रिटर्न में ये हो 5 से 15 महीने तक हम नहीं छेड़ेंगे, जो सरकार नहीं दे रही, सिर्फ वर्बली आश्वासन दे रही है। तो अब इसी बीच जो है अगर एसआईटी होती है, सरकार एसआईटी का गठन करती है, तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स पर ये गाज गिरती है तो कमर कस लीजिए। उस समय के जो पटवारी, गरदौर या तहसीलदार थे, अगर वो सोच रहे हैं कि हम जो है पतली गली से निकल जाएंगे तो आपके लिए राह मुश्किल होने वाली है। अगर आप एसआईटी के दायरे के अंदर आएंगे तो आप पर भी गाज गिरेगी, तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। फिलहाल आम जनता के हवाले ये वीडियो है, कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी राय रख सकते हैं। एसआईटी गठन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? उस समय जिन लोगों ने 400 कनाल, 200 कनाल, 150 कनाल जमीन जो थी बड़े मगरमच्छों को यूं ही दे दी कुछ चंद पैसों के लिए या फिर अपने मतलब के लिए, क्या उन लोगों के खिलाफ, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो जैसा या शेयर करें। इधर के साथ शुभम लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय। वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।